नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दादेश। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उस नेता की जिसे सपा का सबसे विवादित और मुकदमों का बादशाह कहा जाता है, और उस नेता का नाम है आजम खान। 1993 में समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले आजम खान सिर्फ अपने मुकदमे ही नहीं बल्कि अपने बयानों से भी खूब चर्चा में रहते हैं। रामपुर के नवाब के मुकाबले मजदूरों के नेता के रूप में उभरे आजम का एक लंबा दौर यूपी की सियासत में रहा है। साल 1980 के बाद से आजम 10 बार विधायक रह चुके हैं और सपा सरकार के समय मंत्री भी बनाए गए, लेकिन देश भर में आजम की पहचान उनके विवादित बयानों से ज्यादा रही है। यही वजह है कि कभी सपा के खासम खास आजम आज पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। अपने विवादित बयानों के चलते आजम को विधानसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा था। इसके बावजूद आजम है कि उन्हें मुकदमे पसंद हैं। कई केस तो आजम की जुबान ने ही दिए जो मौके मौके पर फिसल जाती है, फिर जो होता है वह सबके सामने है। आइए आजम के कुछ ऐसे ही बयानों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात उस बयान की जिसके चलते आजम की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। दोस्तों, आजम खान साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आजम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गलत भाषा का उपयोग किया, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। बाद में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की तरफ से आजम के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन और भड़काऊ बयान देने का केस दर्ज कराया गया था। आप भी सुनिए आजम ने क्या कुछ कहा था। बात उसूली बनता है, मैं बताऊंगा तेरे भाई के कारनामे। आ गई है उसकी भी रिपोर्ट मेरे पास, बताऊंगा तो कितने अच्छे परिवार से मुझे मारेगा, खून बहाएगा रामपुर में, चुनाव नहीं होने देगा, बीजेपी का इलेक्शन लड़ाएगा। किसके कहने से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से, जो खुद 302 का मुलजिम है। हमें पिल्ला कहने वाला, हमें कुत्ता कहने वाला, हमें हरामजादा कहने वाला आकर देखे हमारे स्टेज पर कौन कौन है। हम सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं करते, हम इंसानों को जोड़ते हैं, हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं। मोदी जी, आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का जीना दूभर हो गया। दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत, और मोदी जी सुबह से लेकर रात तक यही कहते हैं पाकिस्तान हमें खा जाएगा, निकल जाएगा। हिंदुओं, पाकिस्तान से होशियार। देखो पाकिस्तान ने ये कर दिया, अरे पाकिस्तान ने वो कर दिया, मैंने बचा लिया तुम्हें, वरना पाकिस्तान खा जाता तुम्हें। पाकिस्तान खा जाता। मैंने कहा था कि जिस दिन 40 जवान मारे गए थे, अगर मैं देश का वजीर आजम होता 40 सेकंड इंतजार नहीं करता, हमला कर दो। अरे कलेक्टर, अपनी माँ की कोख पे जाकर लात मार किस कपूत को पैदा कर दिया तेरी माँ ने। और तुम्हारे यहाँ बड़ों का सम्मान यह है कि मुरली मनोहर जोशी बेचारे मुरली बजाते फिर रहे, कोई सुनने वाला नहीं। वाह, मुरली बजा। मैं दानव हूं, यानी मैं राक्षस हूं, मेरे घर से मेरा सर उतारा जाएगा। कलेक्टर भी यही चाहता है। तो सुना आपने आजम का यह बयान। इसी बयान के चलते कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2022 को आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी। दोस्तों, एक जमाना था जब आजम खान के भाषण को सुनने के लिए लोग दीवाने थे, लेकिन उसी जुबान की वजह से आजम खान का लंबा राजनीतिक इतिहास मटिया मेट हो गया। अब बात रामपुर सीट पर उपचुनाव के दौरान आजम खान के दिए गए बयानों की। इस दौरान आजम का जो सबसे पहला बयान चर्चित हुआ वह उन्होंने रामपुर में बीती 27 नवंबर को दिया। मंच सजा हुआ था, आजम ने मंच से बोलना शुरू किया। पहले तो आजम जनता पर खूब भड़के, फिर भावुक होकर उस समय को याद करने लगे जब वह जेल में थे। मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप।
किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर, प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? देखा आपने आजम का दर्द, किस तरह से आजम मंच से जनता के बीच अपने आप को बेचारा घोषित करते दिखे। एक बात तो साफ है कि आजम खान भले ही सियासी गर्दिश में हैं, लेकिन उनका अंदाज बयान बदला नहीं है। अब बात उस बयान की जिसने आजम को एक नया मुकदमा दे दिया। जी हां दोस्तों, आजम की जुबान ने उन्हें फिर से एक नया मुकदमा दिया है। दरअसल 29 नवंबर को रामपुर के शुतरखाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने महिलाओं पर एक बार फिर से अमर्यादित बयान दे डाला। आजम के इस बयान के बाद खूब हंगामा हुआ, जिस पर अब रामपुर के गंज थाने में आजम पर 394B, 354A, 353A समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक बार आप उस बयान को भी सुन लीजिए। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है। सुना आपने क्या कहना था आजम का। अब आगे देखना होगा कि आजम के बयान सपा के लिए कौन सी नई मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।